नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शनि के विष योग की। क्या होता है शनि का विष योग, क्या इसके प्रभाव होते हैं, और अगर आपके जीवन में शनि का विष योग है तो क्या कुछ उपाय करके आप उसको कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। शनिवार की शाम को अक्सर हम लोग पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। अगर आप शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जरूर चले जाइए और हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। अगर आप ऐसा हर शनिवार को करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, फिर हनुमान जी का दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, तो शनि संबंधी जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं, शनि संबंधी बाधाएं आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। तो याद रखिए, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना एक बहुत अच्छा कार्य है और उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करने से आपकी बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की, इसे आप भी आजमा सकते हैं। शनि संबंधी अगर कोई समस्या आपको है, किस तरीके से आपको ये उपाय करना है, ये आपने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं और 4 सितंबर का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 4 सितंबर 2022, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 10:39 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 9:43 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:43 तक। राहुकाल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर अपने पंडित जी से जान लिया है और गुड लक मंत्र भी हमने आपको दे दिया है, और इसी तरीके के ढेरों उपाय कार्यक्रम में आगे भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ, क्योंकि शनि का विष योग जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या होता है ये और ये योग का किन दशाओं में बनता है, आइए जानते हैं। देखिए, शनि का विष योग एक बड़ा महत्वपूर्ण योग है और इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं रहती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं। तो समझते हैं कि शनि का विष योग कहते किसको हैं और इसका इंपैक्ट क्या है। शनि और चंद्रमा का अगर कुंडली में संबंध हो तो इसको हम विष योग कहते हैं। चंद्रमा जो है वो बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण करता है, बहुत जल्दी निगेटिव होता है। चंद्रमा का मतलब आप समझिए कि दूध से भरा हुआ बर्तन है और शनि का मतलब समझिए कि उसमें एक बूंद जहर की डाल दी गई, पूरे का पूरा दूध खराब हो गया। तो चंद्रमा बहुत जल्दी निगेटिविटी ग्रहण करता है और शनि उस नकारात्मक प्रभाव को स्थायी और मजबूत बना देता है। राहु उस प्रभाव को लंबे समय तक निगेटिव बनाए रखता है। यानी शनि अपनी तरह से प्रभाव डालता है चंद्रमा के ऊपर और राहु अपनी तरीके से चंद्रमा पर प्रभाव डालता है, लेकिन शनि चंद्र के संबंध को ही हम विष योग कहते हैं। ये जो विष योग है ये शनि का नकारात्मक योग है, निगेटिव योग है, और अगर ये कुंडली में होता है तो ये जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है, जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा करता है। अगर कुंडली में विष योग है तो जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर
इसका बुरा प्रभाव होता है, इसका निगेटिव इंपैक्ट होता है, ऐसा देखा गया है। आम तौर पर यह कुंडली में पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उत्पन्न होता है। आपके जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों का कितना प्रभाव है और कितना प्रभाव इस जीवन में पड़ेगा, अगर आपकी कुंडली में शनि का विषयोग है तो आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। यानी आपकी कुंडली में अगर विषयोग है तो वो एक ऐसी चीज है जो जीवन को ब्लॉक कर देती है, जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। शनि वैसे भी ब्लॉकेज का स्वामी है और शनि चंद्र का संबंध होने से सबसे पहले मानसिक स्थिति पर और फिर आपके जीवन में ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। तो शनि के विष दोष के बारे में हमने बात की और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो आपके काम होते हैं उनको वो अटका देता है, लेकिन इन काम को कैसे आप कर सकते हैं कुछ खास उपाय करके, ताकि जो शनि का ये योग है वो कम हो जाए, उसका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाए, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब आते हैं राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना है। सेहत के मामले में अभी लापरवाही मत करिएगा। करियर में कोई गलती ना करें, अपने काम ठीक से करें, वहां भी लापरवाही मत करिए। ऐसा लग रहा है कि इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। इस समय आपको आपका रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर के मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखें, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा जाने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ निभाएगा, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों की ईमेल का। देखते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं। पंडित जी, आज का पहला प्रश्न है, राकेश जी ने हमें भेजा है, मुंबई से ये हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1970, 1970। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 11:30 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। ये कह रहे हैं कि एक नौकरी की विदेश में बात चल रही है काफ़ी समय से और उसमें बार बार अटकाव आ जा रहा है, बार बार चीज़ें रुक जा रही हैं। तो क्या अभी ये विदेश जा पाएंगे नौकरी करने के लिए? पहला प्रश्न ये है इनका। और दूसरा प्रश्न ये है कि भविष्य में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय आपके विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हैं और इस साल के नवंबर से लेकर के अगले साल के मार्च के बीच का जो समय है
उस समय में आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। अपनी नौकरी के सिलसिले में इस समय में आप विदेश जा पाएंगे। विदेश में सेटलमेंट मुश्किल है, लेकिन लंबे समय तक विदेश में रह कर के नौकरी करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। जहां तक भविष्य में आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे रुपए की कहीं कोई दिक्कत आपकी कुंडली में नहीं दिखती है। करियर को शुरू करने में जो बाधाएं आ रही हैं, करियर में जो रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर करने के उपाय हम जरूर करेंगे। और उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल जो दर्शक हमें देख रहे हैं पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं लक्षणों पर। तो किन लक्षणों से यहाँ पर हम पहचान सकते हैं पंडित जी कि व्यक्ति के जीवन में शनि चंद्र का यहाँ पर प्रभाव है? देखिए, किसी भी ग्रह का या किसी भी योग का आपके जीवन पर प्रभाव अगर होगा तो वो आपके चेहरे से, आपके बर्ताव से, आपकी हरकतों से समझ में आएगा। देखने का तरीका होना चाहिए, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति के जीवन में किस ग्रह का कितना प्रभाव है। तो अगर हमें शनि चंद्र का लक्षण समझना हो कि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि चंद्र का प्रभाव है, तो कैसे समझेंगे? देखिए, शनि चंद्र का अगर जीवन पर प्रभाव होगा तो आपको नशे की आदत हो सकती है। इसकी संभावना काफी ज्यादा बनती है। ऐसे लोगों के नशे की खूब आदत होती है। व्यक्ति की वाणी कर्कश होती है और ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत रूखा होता है, बहुत ड्राई होता है। व्यक्ति को जीवन में अक्सर अकेले रहना पड़ता है। शनि चंद्र का संबंध आइसोलेशन पैदा करता है। व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग भले ही रहें, लेकिन व्यक्ति जीवन में अकेलापन महसूस करता है। शनि चंद्र का संबंध होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। ये समझ नहीं आता कि ये बीमारी मानसिक है कि वास्तव में है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या एक्चुअल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या, ये समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। शनि चंद्र का जब कुंडली में संबंध होता है तो व्यक्ति तंत्र मंत्र की तरफ, जादू टोने की तरफ और छोटी छोटी विद्याओं की तरफ, टोने टोटके की तरफ झुक जाता है। यानी व्यक्ति गंभीरता से साधना के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलता, उल्टे सीधे तरीके की प्रक्रियाएं करके दूसरों को परेशान करने का प्रयास करता है या उल्टी सीधी प्रक्रियाएं करके जीवन में सफल होना चाहता है। शनि चंद्र का जो संबंध है वो आपकी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है और अगर ये संबंध निगेटिव है तो ये आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को खराब कर देता है। इसलिए शनि चंद्र का अगर संबंध होगा जीवन में तो इसके लक्षण आपको बहुत साफ तरीके से अपने ऊपर दिखाई देंगे। तो क्या होते हैं शनि चंद्र के लक्षण, ये पंडित जी ने हमें समझाया। और अगर आपकी कुंडली में भी शनि चंद्र के लक्षण इस वक्त हैं तो आप भी अब उन्हें जान सकते हैं और कुछ उपाय कर सकते हैं जो अब हमसे आप कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। आगे आते हैं और राशियों की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। और अगली जो 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, किसी प्रियजन से भेंट होने के संकेत हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। पारिवारिक विवाद आपके समाप्त होंगे और इस समय आपको अच्छे धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखना है आपको। करियर में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धन के खर्चों पर, पैसे के एक्सपेंडिचर पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर थोड़ी समस्या भविष्य में हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। स्थान परिवर्तन के योग भी फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशि के बारे में तो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं और साथ ही साथ अपने विषय पर भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। आगे कुछ उपाय आपको बताएंगे और साथ ही साथ महा उपाय भी आपके लिए लेकर आए हुए हैं। लेकिन अब आते हैं आप लोगों के सवाल पर। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और ये किसका सवाल है। अगला मेल हमें मोहिनी जी ने भेजा है। जलगांव महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1989, 1989। जन्म का समय है शाम के 6:40 और जन्म का स्थान है जलगांव महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि पहले एक विवाह हो करके इनका ब्रेक हो चुका है और अब ये दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रही हैं। तो दूसरा विवाह इनका कब हो पाएगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह दूर होगा या पास होगा। आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह होने का समय चल रहा है और ज़्यादातर संभावना है कि वर्ष 2023 के आरंभ में आपकी दूसरी शादी हो जानी चाहिए और ये दूसरा विवाह आपका जलगांव या जलगांव के आसपास होने की संभावना बनती है। दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसमें आपको चिंता की जरूरत नहीं है। सेकंड मैरिज में आपके कुंडली के कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। क्या उपाय करें ताकि शीघ्र दूसरा विवाह हो जाए और जीवन भी बेहतर बना रहे? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए ताकि आपकी सेकंड मैरिज बेहतर हो सके, सही घर और सही वर आपको प्राप्त हो जाए। चलिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अब बात एक बार फिर से शनि के विषयोग की कर लेते हैं, क्योंकि क्या प्रभाव उसके आपके जीवन में हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में भी विषयोग है, ये हमने जाना। क्या संकेत आपको जीवन में मिलेंगे अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है। लेकिन पंडित जी, हम अभी तक देख रहे हैं कि शनि की हम बात करते हैं और शनि के किसी भी योग की हम बात करते हैं तो बुरा ही एक तरीके से जहन में आता है। तो क्या इस विषयों की अगर बात की जाए तो क्या कोई लाभ भी इससे होते हैं, और अगर होते हैं तो वो क्या है? देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह के, हर योग के शुभ और अशुभ पहलू होते हैं। कोई भी ग्रह आपको अगर नुकसान करेगा तो किसी न किसी मामले में वो फायदा भी पहुंचा सकता है। विष योग अगर आपकी मानसिक स्थिति के लिए बुरा है या आपके जीवन के लिए निगेटिव है तो इसके कुछ विशेष फायदे भी होते हैं। अगर कुंडली में विष योग है तो इसके लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? देखिए, अगर ऐसा योग कुंडली में है आपके पास
तो कभी कभी ऐसे योग वालों के पास रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं, ऑकल्ट पावर्स आ जाते हैं। ऐसे योग से व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ जाती है, जिसको इंट्यूटिव पावर कहते हैं। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, इंट्यूटिव पावर, इस योग से व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ जाती है। अगर ये योग कुंडली में है और आपको सही गुरु मिल जाए, सही आध्यात्म का रास्ता मिल जाए, तो ये योग व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। आध्यात्मिक जीवन में ये योग बड़ा कीमती माना जाता है। और जिनकी कुंडली में शनि चंद्र का संबंध होता है, ज्यादातर अगर थोड़ा भी शुभ प्रभाव है, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल बन जाते हैं। इस योग वाले लोग विदेश में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के इस योग वालों को सफलता जरूर मिलती है। देखिए होता क्या है, शनि चंद्र का जो संबंध होता है, शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो आपके मन में पीड़ा पैदा होती है, आपके मन में तकलीफ पैदा होती है। बिना कष्ट के, बिना तकलीफ के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं जा सकता। इसीलिए जब मन में पीड़ा पैदा होती है, मन में तकलीफ पैदा होती है, तो व्यक्ति जीवन का सत्य जानने का प्रयास करता है और आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है। और ऐसे में अगर उसको सही गाइडलाइन मिल जाती है, सही दिशा मिल जाती है, तो शनि चंद्र का योग उसको ईश्वर की उपलब्धि भी करा सकता है और उसको मजबूती से आध्यात्मिक भी बना सकता है। ये संभावनाएं जीवन में जरूर होती हैं। तो याद रखिए, शनि चंद्र का संबंध आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है और ये योग होने से व्यक्ति को उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो पंडित जी से आपने जाना कि जो शनि का विष योग है वो किस तरीके से लाभ देख सकता है, आध्यात्मिक जीवन की तरफ झुकाव उसका बढ़ जाता है और पंडित जी ने जैसा बताया कि आध्यात्मिक जीवन के लिए ये लाभ देता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों पर अब आते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए देखते हैं इनका दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर के मामले में इस समय आपके लिए सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, लेकिन कहना यह है कि क्रोध पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा, वरना बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं। 1 लोटा जल अगर भगवान सूर्य को आप समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी अवश्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान बनाए रखेंगे। यात्राओं में सावधानी रखना होगा आपको। कोई भी निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो तुला, वृश्चिक, धनु के बारे में हमने जान लिया है और मकर, कुंभ, मीन राशि के लोगों के बारे में भी आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे।
फिलहाल आते हैं आप लोगों की ईमेल पर, देखते हैं अगला सवाल हम किसका लेने वाले हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें केशव जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। केशव जी की जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1975, 1975। जन्म का समय है दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। केशव जी लिख रहे हैं कि नौकरी में एक ही समय से एक ही तरह की नौकरी में लंबे समय से टिके हुए हैं। यहाँ पे ना तो कोई प्रमोशन हो रहा है, ना तो कोई डेवलपमेंट हो रहा है। तो भविष्य में मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी? क्या मुझे नौकरी छोड़ करके किसी व्यवसाय में जाना चाहिए? व्यवसाय करना मेरे लिए कैसा रहेगा? केशव जी, आपकी कुंडली मुख्यतः व्यवसाय वाली ही है। नौकरी के संकेत इस कुंडली में बहुत एवरेज हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि अभी आप जुलाई 2023 तक रुकिए। जुलाई 2023 के बाद अगर आप व्यवसाय में जाते हैं तो उस व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, लोहे का, मशीनरी का काम, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का काम, अगर ऐसा कोई काम आप करते हैं तो इस काम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन काम आप करिएगा जुलाई 2023 के बाद। दूसरी बात यह है कि काम भले ही छोटे लेवल पर किया जाए, छोटे स्तर पे किया जाए, लेकिन अकेले करिएगा, पार्टनरशिप में जाने का प्रयास मत करिएगा। तो एक तो आपके करियर की स्थिति बेहतर हो, भविष्य में आप बेहतर व्यवसाय कर सकें, उसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम एक बार प्रेम से, शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, आप लोगों के सवालों के जवाब तो पंडित जी दे ही रहे हैं और साथ ही साथ विषयोग के बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। कुछ ही देर में आपको महा उपाय के साथ ही साथ गुडलक राशि के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आते हैं हमारे अगले सवाल पर, क्योंकि विषयोग क्या होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं और जीवन को किस तरीके से ये प्रभावित करता है, ये हमने जान लिया है। लेकिन अगर विषयोग को समाप्त करना है, उसके प्रभावों को समाप्त करना है, तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मैंने आपको बताया कि विषयोग के 2 पक्ष हैं। भौतिक जीवन में विषयोग अच्छा नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए इस योग को अच्छा मानते हैं। अगर इसकी वजह से आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, आपके जीवन में समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो विष योग के प्रभाव को समाप्त कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते चबाइए, तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करिए। सुबह और शाम एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिए। एकादशी का उपवास जरूर रखिए और रुद्राक्ष की एक माला अपने गले में धारण करिए। रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, फिर सुबह स्नान करके गले में पहन लीजिएगा। देखिए, विष योग के पीछे होता है शनि और चंद्रमा, और दुनिया में कैसा भी विष हो, कैसा भी जहर हो, उसको एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, उसको नष्ट करने की जो क्षमता है, वो भगवान शिव के पास है। इसलिए अगर कुंडली में विष योग है तो भगवान शिव का ध्यान करने से, उनके मंत्रों का जप करने से, उनकी विधिवत पूजा पाठ करने से विष योग का प्रभाव पूरी तरह से भंग हो सकता है। इसीलिए अगर विष योग है तो परेशान मत होइए। एक तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करिए, उसका प्रभाव वैसे ही शुभ हो जाएगा। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा करिए तो विष योग का कोई दुष्प्रभाव, कोई निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो विष योग के जो प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन राशि। आइए जानते हैं इनका दैनिक राशिफल।
मकर राशि, चिंताएं आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, मन थोड़ा बेहतर होगा। करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय हो सकता है, लेकिन इस समय अपने खान पान में सावधानी रखिए, डाइजेशन की दिक्कतें रह सकती हैं। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी बहुत हद तक दूर होंगी। परिवार का अच्छा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप खाने पीने की चीज का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिख रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति इस समय होगी, यह संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य कितना साथ निभाने वाला है, दिन आपका कैसा बीतने वाला है। आइए आगे बढ़ते हुए आप लोगों का आखिरी ईमेल भी आज का हम ले लेते हैं। देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। मनोज जी ने हमें सवाल लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं। मनोज जी की जन्म तारीख है 20 दिसंबर 1973। जन्म का समय है सुबह के 9:36 और जन्म का स्थान है पटना। मनोज जी कह रहे हैं कि बहुत समय से मकान लेना चाहते हैं या मकान बनवाना चाहते हैं, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद ये काम नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉपर्टी कब लेंगे, प्रॉपर्टी का सुख कैसा मिलेगा? और दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि मकान अपने नाम से लेना बेहतर होगा या अपनी पत्नी के नाम से लेना ज्यादा बेहतर होगा? मनोज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा भी इंतजार करिए, अभी जल्दबाजी है। अगले साल के अप्रैल के बाद, अप्रैल 2023 से लेकर के और सितंबर 2023 के बीच में आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लीजिएगा, अपने और पत्नी के नाम से ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और तीसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी के चक्कर में बहुत कर्जे में मत डूबिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्ज का मामला थोड़ा सेंसिटिव दिखाई देता है। ज्यादा कर्जा लेने से मुश्किल हो सकती है, ये ध्यान आपको बनाए रखना है। क्या उपाय करें प्रॉपर्टी के लिए, बेहतर जीवन के लिए? 2 उपाय करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो शनि के विष योग की हम बात कर रहे हैं और इसी के प्रभाव के बारे में हमने जाना, उपाय भी हम पंडित जी से जान रहे हैं। लेकिन पंडित जी, अगर सबसे बुरे प्रभाव की बात करें इस योग की, तो वो क्या होता है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, शनि का विष योग चंद्रमा को प्रभावित करता है, और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होने से, चूंकि चंद्रमा मन का अधिपति है, मन का स्वामी है, तो शनि का प्रभाव होने से आपके मेंटल लेवल पर, आपकी मानसिक स्थिति पर ज्यादा असर पड़ता है।
अगर कुंडली में शनि का विषयोग भी है और साथ में बुध भी चौपट है तो सीवियर डिप्रेशन में जाने की या भयंकर अवसाद में जाने की संभावना बनती है, या ओसीडी जैसी बीमारियां जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या मानसिक बीमारियां हैं, या डिप्रेशन है, या कोई न्यूरोसाइकोटिक प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से समस्याएं या दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और मानसिक रूप से आदमी को बहुत गहरी परीक्षा देनी पड़ती है। तो शनि चंद्र का संबंध अगर कुंडली में होगा तो देखिए शरीर पर उसका असर जो पड़ना है सो पड़ना है, वो उतना ज्यादा नहीं होता। ज्यादातर शनि चंद्र के विषयोग का जो संबंध होता है वो आपकी मन स्थिति पर, आपके मेंटल लेवल पर पड़ता है। इसीलिए जब मन बहुत ज्यादा परेशान होता है, मन बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, तो व्यक्ति सत्य की खोज की तरफ चलता है और आध्यात्मिक बन जाता है। अब देखिए शनि अगर आपके मन में बीमारियां पैदा कर रहा है, डिप्रेशन पैदा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसा आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा करना हर लिहाज से सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और खास तौर से शिव जी का जो बेसिक मंत्र है नमः शिवाय, उसका जप किया जाए, भगवान शिव का ध्यान किया जाए, तो ऐसा करने से शनि चंद्र के विषयोग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे और 4 तारीख को जिनका जन्मदिन है यानी कि 4 सितंबर को उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका ये साल कैसा बीतेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आइए इसी सवाल का जवाब अब पंडित जी से लेते हैं कि जिनका जन्मदिन 4 सितंबर को है, पंडित जी उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 4 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जीवन की तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य में भी आपके धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। इस साल माता पिता के स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं आज की जिज्ञासा पर। शनिदेव की हम बात कर रहे हैं और विष योग की हमने बात की, तो शनिदेव के लिए कहा जाता है कि छाया दान भी यहाँ पर किया जाता है। तो पंडित जी सवाल यही है कि छाया दान क्या होता है और इसे कब करना चाहिए? शनि संबंधी विशेष समस्याओं में शनि संबंधी पीड़ा ज्यादा हो जाने पर छाया दान करने की सलाह दी जाती है। खास तौर से अगर शनि की मारक दशा चल रही हो, शनि की निगेटिव दशा चल रही हो, तो छाया दान की सलाह दी जाती है। एक पात्र में, एक कटोरी में या मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल लिया जाता है, उसमें अपना चेहरा देखते हैं और बाद में उस तेल को दान कर देते हैं। इसको कहते हैं छाया दान। ये दान शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। उस सरसों के तेल का दान करना बेहतर होता है। और अगर आप चाहें तो उस तेल में बाती डालकर दीपक भी जला सकते हैं। तो छाया दान करने से अगर शनि संबंधी मुश्किलें ज्यादा हैं, शनि संबंधी कठिनाइयां ज्यादा हैं, नियमित रूप से छाया दान करने से वो कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर भी हम जान ही लेते हैं। देखते हैं 4 सितंबर का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 सितंबर 2022 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो 27 बार, 54 बार, 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में और एकाग्रता के मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। यानी 4 सितंबर को रविवार के दिन
शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए, शुभ पहर भी आपने जान लिया है और अगर कुछ कार्य आप करना चाहते हैं, अच्छा कार्य, तो इस दौरान आप करें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए गुड लक राशि पर अब आते हैं। देखते हैं आज कौन सी वो राशि है जिसके करियर के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके करियर के बारे में हम बता रहे हैं, वो राशि है मीन यानी पाइसस। मीन राशि वालों के करियर की शुरुआत हमेशा उत्तम होती है, लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ी रुकावट भी जरूर आती है। आमतौर पर मीन राशि के लोग जन्म स्थान से दूर जाएं या विदेश जाकर के काम करें तो इनको ज्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आपकी राशि मीन राशि है और आप अच्छा करियर चाहते हैं तो इसके लिए भगवान शिव की उपासना करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। अगर कार्यस्थल पे, आपके ऑफिस में या जहां भी आप काम करते हैं, आपके बिजनेस में आपके विरोधी ज्यादा हों, आपको परेशान ज्यादा करते हों, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके बाद 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ऐसा रोज सुबह करिए और हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन पूजन करिए। आपके कार्यक्षेत्र में, आपके कार्यस्थल पे जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो निश्चित रूप से शांत होंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ शनि के विष योग के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और उपाय बताने के लिए, इसे दूर करने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।